अनगिनत गैलेक्सीज और अनगिनत दुनियाओं में एक अकेला नीला गहना एक कॉस्मिक राज छुपाए हुए है। इंडिया पूरी दुनिया में अकेली ऐसी जगह जहां भगवान इंसान के रूप में चले हैं। राम अपने धनुष के साथ, कृष्ण अपनी बांसुरी के साथ, भगवान इंसानी रूप में। लेकिन क्यों दुनिया की सभी जगहों में से कॉस्मिक शक्ति सिर्फ इंडियन जमीन पर ही आई है? पुराने ग्रंथ और आज की थ्योरीज दोनों एक गहरे कारण की तरफ इशारा करते हैं। कहते हैं कि धरती एनर्जी का एक मंडल है और इंडिया 3 लोकों के ठीक जंक्शन पर है, फिजिकल, एटमॉस्फेरिक और सेलेस्टियल। यह अनोखा संगम वह बनाता है जिसे मॉडर्न साइंस एक स्टेबल इंटरडायमेंशनल गेटवे कह सकता है। विष्णु पुराण इसे कुमारी कांडम कहता है, वह अकेली जगह जहां आध्यात्मिक क्रिया तुरंत फिजिकल असर दिखाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां डिवाइन कॉन्शियसनेस बिना रियलिटी को तोड़े रूप ले सकती है। इंडिया के लैंडस्केप में पुराने राज छुपे हैं। पवित्र स्थलों के नीचे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स डिवाइन एनर्जी के लिए एक नेचुरल सुपर कंडक्टर बनाते हैं। एक कॉस्मिक लाइटनिंग रॉड की तरह यह हायर कॉन्शियसनेस को खुद को जमीन पर लाने देता है, बिना हमारे डायमेंशन को नष्ट किए। याद है जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप, अपना कॉस्मिक फॉर्म दिखाया था? वह चमक इतनी तेज थी कि उसने इंसानी परसेप्शन को लगभग तोड़ ही दिया था। सिर्फ इंडिया का स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड ही ऐसी डिवाइन फोर्स को बिना टूटे रोक सकता था। अवतार ऐसे ही कहीं भी नहीं आते, वे सटीक कॉस्मिक अलाइनमेंट के दौरान आते हैं। सूर्य सिद्धांत पृथ्वी के सबसे पुराने एस्ट्रोनॉमिकल ग्रंथों में से एक बताता है कि ये अलाइनमेंट ज्यादातर इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर होते हैं, क्योंकि इसका सेलेस्टियल एनर्जी करंट से अनोखा रिश्ता है। जब विष्णु 5000 साल पहले कृष्ण के रूप में उतरे थे, तब पृथ्वी पुष्य नक्षत्र में आ गई थी। एक ऐसा दुर्लभ अलाइनमेंट जहां इंसान और भगवान के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। और संस्कृत का क्या, यह सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह एक कॉन्शियस टेक्नोलॉजी है। इसके हर 54 अक्षर एक क्वांटम वाइब्रेशन से मेल खाते हैं जो रियलिटी को आकार दे सकते हैं। मॉडर्न साइमेटिक्स अब इस बात की पुष्टि करता है जो योगी जानते थे, ध्वनि पदार्थ में व्यवस्थित पैटर्न बना सकती है। जब अवतार संस्कृत बोलते हैं तो वे सिर्फ बोल नहीं रहे होते, वे रियलिटी को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ जो कोई और भाषा नहीं कर सकती। इंडिया के पुराने मंदिर ऐसे ही कहीं भी नहीं बने थे। सैटेलाइट इमेजिंग से सब कॉन्टिनेंट पर एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक ग्रिड का पता चलता है। यह ग्रिड एक बड़े यंत्र की तरह काम करती है, एक कॉन्टिनेंटल स्केल पावर डायग्राम, जिसे डिवाइन एनर्जी को रिसीव करने, कम करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक रिले स्टेशन है। लेकिन सिर्फ भूगोल ही काफी नहीं है, यह इंडिया की सामूहिक भक्ति थी जिसने इसे आदर्श जमीन बनाया। हजारों सालों से लाखों दिल एक साथ भगवान के लिए पुकारते रहे। इस अटूट पीढ़ी दर पीढ़ी की चाहत ने इंसान और भगवान की चेतना के बीच एक तरह का क्वांटम एंटेंगलमेंट बनाया। भागवत पुराण एक चौंकाने वाला सच बताता है, मैं अपने भक्तों के कंट्रोल में हूं। अगर मेरे भक्तों को आजादी नहीं है तो मुझे भी नहीं है। अवतार इंडिया में किसी फेवरेटिज्म की वजह से नहीं आए, वे इसलिए आए क्योंकि इंडिया ने उन्हें बुलाया और बार बार बुलाता रहा। लेकिन इंसानियत भगवान को कैसे पहचानती? इंडिया ने दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड रिकॉग्निशन प्रोटोकॉल डेवलप की, जिसमें एक महापुरुष के 32 फिजिकल साइन भी शामिल हैं और डिवाइन प्रेजेंस को वेरीफाई करने के लिए खास स्पिरिचुअल टेस्ट। ऐसे प्रोटोकॉल के बिना कहीं और डिवाइन अपीयरेंस अननोटिस्ड रह जाती या पागलपन समझ ली जाती। जैसे जैसे हम कलयुग में और गहरे उतर रहे हैं, पुराने ग्रंथ डिवाइन मैनिफेस्टेशन के नए रूपों की भविष्यवाणी करते हैं। कूर्म पुराण इशारा करता है कि अगला अवतार अभी भी इंडिया में ही आएगा, लेकिन उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस अनप्रेसिडेंटेड होगा। कुछ वैदिक स्कॉलर तो यह भी कहते हैं
कि एक कलेक्टिव अवतार उभर रहा है, एक नहीं बल्कि कई, एक साथ डिवाइन कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए। हालांकि अवतारों के भौगोलिक एक्सक्लूसिविटी में बदलाव आ सकता है, इंडिया अभी भी वह प्राइमरी गेटवे है जिससे ट्रांसफॉर्मेशन फ्लो होता है। अवतार इंडिया में डिवाइन फेवरेटिज्म की वजह से नहीं आए, बल्कि कॉस्मिक जरूरत की वजह से आए, क्योंकि सिर्फ यही एनर्जी, भक्ति और रिकॉग्निशन के इंटरसेक्शन पर अनंत चेतना सीमित रूप ले सकती थी। हर अवतार इंडिया की सीक्रेट मिट्टी से निकला ताकि हमें एक टाइमलेस सच याद दिला सके। इस विशाल कॉस्मिक डांस में हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, हम कभी अकेले नहीं होते। हम हमेशा उस प्यारे नजर में हैं जो बार बार हमें घर वापस लाने के लिए उतरता है, हमारी अपनी डिवाइन नेचर में।